नमस्कार दोस्तों। नेक्सा एवरग्रीन आरोपियों के घर रेड में मिले 2.04 करोड़। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी वही कंपनी है जो आज से 3-4 साल पहले बहुत बड़ा गुजरात के अंदर धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पर फ्रॉड करके फुर हो गई थी। पैसा डबल करने का बहुत झांसा दिया था और जिनके पैसे फंसे हैं तो नेक्सा एवरग्रीन का नाम आते ही चिरचकरा जाता होगा, क्योंकि काफ़ी खून पसीने की कमाई जो है ये कंपनी वाले लेके भाग गए थे। तो इनके ऊपर रेड ईडी की कार्रवाई हुई है। तो आप देख सकते हैं नेक्सा एवरग्रीन आरोपियों के घर रेड में मिले 2.04 करोड़, बैंक और क्रिप्टो अकाउंट में मिले 15 करोड़ फ्रीज। राजस्थान गुजरात में 25 ठिकानों पर चल रहा था चर्स। तो आप देख सकते हैं कि ईडी की ओर से बरामद किए गए 2 करोड़ रुपए इन्होंने बरामद किए हैं। नेक्सा एवरग्रीन मामले में गुरुवार यानी कि 12 जून को हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में करोड़ों रुपए मिले हैं। ईडी ने राजस्थान और गुजरात में छापेमारी में ईडी को 2 करोड़ रुपए के मामले हैं। दरअसल ईडी ने राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के करीब 24 जगहों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई करीब 2700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था। इस कार्रवाई में ईडी को क्रिप्टो और बैंक अकाउंट से मिले 15 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए हैं। बताया जा रहा है कि सीकर में ये कार्रवाई पल्लावा, कुंदन, रानौली और भैरूपुरा में हुई थी। मालिकों के बाद अब कंपनी के कई एजेंट भी ईडी के रडार पर है। इस कंपनी के मास्टरमाइंड सुभाष बिरजाणिया और रणवीर बिरजाणिया थे। उन्होंने काफ़ी लोगों को ठगा था। इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वालों को कंपनी की ओर से एक समय के बाद फ्लैट, जमीन और या ज़्यादा रेट पर पैसे वापस लौटाने का भरोसा दिया जाता था। ठगी का शिकार होने वाले भी पुलिस वाले और सरकारी कर्मचारी ज़्यादा थे, क्योंकि ये खुद ही फौज से थे। अलग अलग ठिकानों पर मिले 2 करोड़ रुपए, कई डिवाइस भी जब्त हुए हैं। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक ईडी जयपुर के द्वारा नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद के 25 स्थानों पर चर्च चलाया गया। इस चर्च के दौरान अलग अलग ठिकानों में 2.04 करोड़ रुपए की नकदी के साथ साथ कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। इसके अतिरिक्त नेक्सा समूह की विभिन्न संस्थाओं, सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों, क्रिप्टो अकाउंट से पड़ी 15 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज कर दिया गया है। ये हैं महाठगी के चेहरे बनवारी, रणवीर, सुभाष, उपेंद्र और सलीम। नेक्सा की सीजीएसटी आयुक्तालय को जीएसटी चोरी की भी एक शिकायत मिली थी। जीएसटी अधिकारियों का आरोप है कि कंपनी ने राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में 30 फर्में जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड करवाई थी, जो बाद में नहीं मिली। इन फर्मों के माध्यम से 2700 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिस पर प्रशासनिक शुल्क के रूप में 5% राशि काटी है। यह करीब 140 करोड़ रुपए का बकाया जीएसटी जमा नहीं हुआ है। इसी तरह कंपनी ने करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान प्रोत्साहन एवं पुरस्कार के रूप में बांट दिए, जिसका उपयुक्त हिसाब ही नहीं रखा गया। सीजीएसटी आयुक्तालय अलवर ने इसे अघोषित आय माना है। 205 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला बनाया। खास बात यह भी रही कि सीजीएसटी आयुक्तालय ने कंपनी के 2 बैंक खातों सहित 537 संपत्तियों को भी अंतिम रूप से जब्त कर लिया गया है, जो राज्य के उस समय की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। गुरुवार को झुंझुनू की ओर के कॉलोनी में एक और आरोपी सलीम के घर भी ईडी की रेड हुई। जानिए क्या है नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट। हालांकि आप सब जानते ही हैं कि नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट क्या है। हालांकि मैं बता देता हूं, नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद में 17 अप्रैल 2021 को रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज अहमदाबाद के रिकॉर्ड में पता चलता है कि कंपनी रियल एस्टेट एक्टिविटी के लिए रजिस्टर्ड कराई गई, जिसके मालिक सीकर के पल्लावा निवासी सुभाष बिरजाणिया और रणवीर बिरजाणिया हैं। गुजरात में धोलेरा स्मार्ट प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों में इन्वेस्ट के नाम पर रुपए लेता था। 15 से ज़्यादा कंपनी अलग अलग नामों से बनवाई थी। रणवीर और सुभाष ने केवल नेक्सा एवरग्रीन से नाम से ही नहीं बल्कि कई अलग अलग नाम से कंपनी बना ली थी। इन नामों से कई बैंकों में अकाउंट खोले गए थे। खास बात यह है कि इन कंपनियों में डायरेक्टर अलग अलग थे। लोगों को झांसे में लेने के लिए सारे प्रोजेक्ट और कंपनी के नाम अधिकतर धोलेरा सिटी के नाम पर ही रखे गए थे। 62,000 लोगों से
ठगी करने के मामले में ईडी की रेड हुई है। 24 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जोधपुर में खाली मिला ऑफिस, 2700 करोड़ का ये फ्रॉड हुआ है। राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के करीब 24 जगहों पर ये सब मामला हुआ है। तो आप जानते होंगे नेक्सा एवरग्रीन एक समय में बहुत बड़ा लाइमलाइट था, उसने काफ़ी लोगों से फ्रॉड किया है, काफ़ी लोगों का पैसा इन्होंने हड़प लिया था। हालांकि इनकी काफ़ी सारी ज़मीनें धोलेरा के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उससे लोगों को पैसा मिले नहीं मिले, लेकिन गवर्नमेंट तो अपना काम शायद मेरे हिसाब से कर ही लेगी, क्योंकि इनके नाम से काफ़ी ज़मीनें हैं। और जो लोग हैं, जो बेचारों ने खून पसीने की जो पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, उन लोगों को पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। कुछ लोगों को मिला भी है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला है। कुछ दिन पहले न्यूज़ थी कि ये लोग वापस अपनी ज़मीनों को डेवलप करने के लिए जेल से बाहर आए हैं, के बीच में कुछ ऐसी भी बातें चल रही थी, लेकिन अब भगवान जाने क्या है। अभी थोड़ा बहुत कुछ यदि करते भी तो अब ईडी की रेड हो गई है, तो सारा जो भी होगा इन्होंने ईडी ने जब्त कर लिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये रणवीर बिरजानिया और सुब्यास बिरजानिया की तरफ से आपको कुछ फ़ायदा होगा, या कुछ इनका रजिस्ट्रियाँ वगैरह या ज़मीन के नाम से या पैसा रिफंड वगैरह ये कुछ होगा। अब ये कानूनी मामला चला गया है। हालांकि ये ऑलरेडी पहले से ही जेल में ही है, अभी भी जेल में ही है। तो ये कुछ न्यूज़ थी आज की, जिसके अंदर 2 करोड़ रुपए इनको बैंक में मिले और क्रिप्टो अकाउंट और 15 करोड़ के फ्रीज भी किए। तो आज के वीडियो में इतना ही। और भी कुछ यदि आपके पास में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।